नहीं को। भगवान शंकर को भी जब समाचार मिला तो काग भुसुंडी जी को साथ में लेकर के और महाराज स्वयं बने ज्योतिषी, दर्शन करने के लिए कैलाश से चल पड़े। जब आ रहे थे रास्ते में काग भुसुंडी जी मिल गए। गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? बोले राम दर्शन करने के लिए, हमको भी लिए चलो। हमको भी? तो तुम भी चलो। तो काग भुसुंडी जी चेला बन गए। बोले ठीक है, तू मेरा शिष्य बन के चल। और भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर अयोध्या की गलियों में घूमने लगे और सरयू के किनारे बैठ गए, हस्तरेखा लोगों की देखने लगे और जो बताते सही सही बताते। समाचार धीरे धीरे महलों तक पहुंच गया। कौशल्या माता ने कहा उस ज्योतिषी को महलों में बुलाया जाए, मैं भी अपने बच्चों की हस्तरेखा दिखाऊंगी। इनके भाग्य में क्या लिखा है ये मुझे भी जानना है। भगवान शंकर जो ज्योतिषी बन के गए थे, समाचार मिला, बड़े खुश हुए, दौड़े दौड़े महलों में गए। माँ कौशल्या ने सुंदर आसन दिया, बैठाला, पूजन किया, चरण प्रक्षालन किया और राम जी पालने में विराजमान है। देख करके भोलेनाथ मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। बाबा कुछ ज्योतिष का भविष्य बता लेते हो? मैंने सुना है बहुत अच्छी सटीक भविष्यवाणी करते हो। बोले हाँ, हम हिमालय की कंदराओं में रहने वाले योगी हैं। कभी कभी भ्रमण करने के लिए आते हैं तो किसी को कुछ जिज्ञासा होती तो बता देते हैं। मेरे बालकों का भी भविष्य देख दो। हाँ हाँ जरूर। कौशल्या जी ने राम जी को गोदी में दे दिया। आह, अपने आराध्य को गोदी में पाकर आज भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं। काग भुसुंडी जी इशारा करते हैं, गुरुजी गुरुजी थोड़ी देर हमारी भी गोदी में दे दो ना इधर। तो गुरुजी अब देना नहीं चाहते, वो इशारा करते हैं, चुप बैठे रहे, अभी अपना अभी मुझे तो खिलाने दे, अभी मेरी तरफ नहीं हुई। अब काग भुसुंडी जी को जल्दी पड़ी है, मुझे भी दे। बाबा बताओ। कौशल्या जी ने कहा भविष्य। जी हाँ, अपनी गोदी में लेटा लिए। अब काग भुसुंडी जी ने कहा अब तो गोदी में लेटा लिए, गुरु जी हमको दे ही नहीं रहे। तो गुरु जी ने काग भुसुंडी से कहा देख तेरी तरफ चरण है, हाँ तू चरण को सहला, सेवा कर, और क्या चाहिए? इनके चरणों में तो सब कुछ है। जब लेटाए ना तो चरण काग भुसुंडी बोले हाँ ये ठीक है। काग भुसुंडी जी चरणों को सहला रहे हैं और भोलेनाथ ज्योतिषी बनकर राम जी के मुखार बिंद आंखों पे नजर से नजर मिली, मुलाकात हो गई और रहे दोनों खामोश और बात हो गई। नजर से नजर मिली, मुलाकात हो गई और रहे दोनों खामोश और बात हो गई। दोनों प्रसन्न हैं। राम जी शिव जी की गोद में जाकर प्रसन्न है, शिव जी राम जी को गोदी में लेकर प्रसन्न है। एक दूसरे को भली बात ही पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन मैया को या महाराज को कुछ पता नहीं, औरों को कुछ पता ही नहीं है क्या रहे से बताया आपका पुत्र मैया एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आहा, मैया तो बलि जाने बड़ी बलिहार हो गई, बलिहार हो बलिहार। चक्रवर्ती सम्राट की रेखा है। इसके राज्य में न कोई दुखी होगा, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होगी, अकाल वृष्टि नहीं, अकाल नहीं पड़ेगा, बहुवृष्टि भी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, सब सुंदर होंगे, सब हष्ट पुष्ट होंगे। महाराज चारों तरफ आनंद की बहार होगी इसके राज्य में, सब लोग सम्मान करेंगे, त्रिलोक विजेता होगा। ये सब रेखा ये सुन सुन के मैया बड़ी खुश होती है। बच्चे का भविष्य जब माता पिता को सुनने को मिलता है बड़ा सुख मिलता है। बाबा और कुछ बताते बताते भोलेनाथ फिर रुक गए।
कुछ कहने जा रहे थे, फिर वो रुक गए। बोले बाबा आगे? बोले आगे की बात बताने लायक नहीं है मैया। क्यों? बोले वो फिर बाद में बताएंगे, अभी इतना ही पर्याप्त है। आगे की बात वो वनगमन वाली वो सब नहीं बताना चाहिए। बोले वो सब समय आने पर हम दोबारा आएंगे तब बताएंगे। बहुत सी दक्षिणा देकर विदा करने लगी कौशल्या मैया। भोलेनाथ ने कहा मैया ये सब हीरा मोती जवाहरात ये सब नहीं चाहिए मुझे। आप दक्षिणा देना ही चाहती हैं तो अपने बालक के चरण उठाकर मेरे इन शीश पर रख दीजिए, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। और अपनी इस अवध नगरी में कोई कोना दे दीजिए, छोटी सी थोड़ी सी जगह दे दीजिए मुझे रहने के लिए। यहाँ के भक्तों के टूक खा खा कर मैं सरयू का नीर पीकर इस अयोध्या में रहना चाहता हूं, इतनी आज्ञा दे दीजिए, बस सबसे बड़ी दक्षिणा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ न कुछ आपसे प्रेरणा मिलती है। आंखों में आंसू भरकर भोलेनाथ चलने लगे। काक भुसुंडी जी भी घर के बाहर तक गए। बाद में भोलेनाथ ने कहा चलो अब चलते हैं, काम हो गया। काक भुसुंडी जी ने कहा हम तो अब थोड़ी देर थोड़े कुछ समय यहीं पर रहना चाहते हैं। कहाँ? अयोध्या में। क्यों? साथ में आया था, साथ में चलना पड़ेगा। साथ में अब कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। भोलेनाथ तो कैलाश चले गए हैं, यहाँ स्थान मिला, कभी कभी आना जाना लगा रहता उस बहाने से। पर उनकी गृहस्थी माता पार्वती तो कैलाश में वहीं रहती है ना, वहाँ तो घर गृहस्थी भी तो देखना जरूरी है। भगवान राम जब तक 5 वर्ष के नहीं हुए तब तक काक भुसुंडी जी यहीं पर रहे। हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। राम जी जब आंगन में खेलते हैं, घुटरुओं के भर चलते हैं, मैया ने पैरों में बांध दिए घुंघरू, और जब चलते हैं छम छम बज, दही भात कुछ खाते हैं तो काक भुसुंडी जी को कुछ खाने को दिया जाता, कुछ नहीं खाते ऐसे। लेकिन जब राम जी खाते हैं और उनके हाथ से जब लड्डू के कुछ कण नीचे गिर जाते हैं तो लपक करके खा लेते। प्रभु का भोग लगाया हुआ पदार्थ ही ग्रहण करते हैं, वैसे कुछ डालो तो देखते तक नहीं। भगवान खाते खाते कुछ जब गिर जाता है, मुंह से गिर जाए या हाथ से छूट जाए, जमीन पर गिर जाता है। राम जी भी समझते हैं भगत राज है, मेरा ही भोग खाता, तो जानबूझ करके वो नीचे गिराते रहते। आधा खाते, आधे से नीचे ज्यादा नीचे गिरा देते हैं काक भुसुंडी जी के लिए। कभी पकड़ने दौड़ते हैं तो उड़ जाता है कौवा। एक दिन क्या हुआ, राम जी ने लंबा हाथ बढ़ाया, वो उड़े, और जब उड़ने लगे तो हाथ उनका लंबा बढ़ता 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 वो उड़ते गए। महाराज तीनों लोकों में वो काक भुसुंडी जी बचने के लिए उड़ते रहे, लेकिन राम जी का हाथ पीछा नहीं छोड़ रहा है। लोकालोक पर्वत तक दौड़ाए, फिर हताश उदास थक करके फिर अयोध्या में आगे धड़ाम से महाराज दशरथ जी के वही आंगन में गिर गए। राम जी को जम्हाई आई, ऐसे किया सो वो हवा के साथ पेट में चले गए राम जी के। कौन? काक भुसुंडी जी। और वहां जाकर के संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर, अनेक इंद्र, ब्रह्मांड का दर्शन भी कर लिया। और फिर जब राम जी को छींक आई तो छींक के साथ फिर बाहर भड़ाम से गिर गए आगे। भगवान ने क्षण भर में संपूर्ण माया का दर्शन काक भुसुंडी जी को करा दिया। ये उत्तरकांड में काक भुसुंडी जी स्वयं बता रहे हैं गरुड़ जी को। 5 साल के जब हो गए राम जी तो काक भुसुंडी जी एक दिन गायब हो गए। नीलगिरी पर्वत पर जाकर और राम कथा का
वर्णन करते हैं और बहुत से पक्षी वहां जाकर श्रवण करते हैं। काकभूषण जी कौवा के रूप में। मैंने बताया ना, शरीर का महत्व तो नहीं है। काकभूषण जी कौवे के बेस में है। कौवे का ना स्वरूप अच्छा है ना उसका भोजन अच्छा है, लेकिन राम जी के कितने प्रिय, पेट में भी उनको ले जाकर सब कुछ दिखा दिया। महत्व भाव का है, प्रेम का है। तुम्हारे अंदर की भावना परमात्मा देखते हैं। तुम कैसे हो, क्या हो, किस जाति में जन्म मिला है, इसका कोई महत्व। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्नत विडंबनम। भगवान अमल भक्ति से, निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तुम किस जाति में पैदा हुए, तुमको पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, तुम्हारी उम्र क्या है, कोई मतलब नहीं। हृदय में भाव जागृत हो गया, भक्ति जागृत हो गई, तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भी दर्शन दे देते हैं, प्रहलाद को भी दर्शन दे देते हैं, काकभूषण जी को भी अपना लेते हैं, गजराज को भी अपना लेते हैं। और यहां तक कि छोड़ो, मांस भोजी मरे मुर्दे का मांस खाने वाले गिद्धराज जटायु को भी पिता की तरह सम्मान देते हैं। ये उनकी करुणा है। भगवान को निर्मल मन जन मन सो मोहि बाबा मोहि कपट छल छिद्र। अब बहुत दिन बीत गए तो फिर शिव जी का एक दिन मन किया कि दर्शन करने जाएं। तो फिर दोबारा से दर्शन के लिए आने लगे। तो इस बार ऋषिमुख पर्वत से होकर आ रहे थे, अंजनागिरी पर्वत के किनारे से। तो हनुमान जी बैठे हुए थे, मिल गए, प्रणाम किया। कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। क्यों? जैसे हनुमान जी को कुछ पता ही नहीं। अरे वहाँ परमात्मा का अवतार हुआ है राम जी के रूप में, उन्हीं का दर्शन करने। ये सुनकर हनुमान जी को अपने उद्देश्य का स्मरण हो आया कि मेरा जन्म तो उन्हीं के सेवा के लिए हुआ, मुझे भी ले चलो। चलो। अब शंकर जी मदारी बन गए। क्या बने? बंदर नचाता है ना बनारी। आप बंदर नचाने वाले को देखें ना, उसको मदारी बोलते हैं। और बंदर नचाने वाला जो होता है, और साथ में बंदर होता है, वो इशारे से, डंडी के इशारे से नाचता है। तो हनुमान जी बन गए नाचने वाले बंदर। पैरों में घुंघरू बांध दिया, हाथ में बांध दिया, बढ़िया कपड़े उड़े पहना के नचाने वाला बंदर, मनोरंजन वाला इसे बना के। और शंकर जी महाराज एक कंधे पर डंडा रख के और डंडा में पीछे से एक पोटली बांध ली, बिल्कुल मदारी जैसा रूप धर लिया। और अयोध्या में आ गए और गली गली में घूमने लगे। जहां छाया मिलती वहीं पर अपना जो है अड्डा जमा देते। और शिव जी जो है इशारा करते और हनुमान जी महाराज अपना कर्तव्य दिखाते। कभी कला दिखाते, कभी नाच दिखाते, कभी बाजार जा रहे हैं तो कभी दुल्हन बन जाते हैं, कभी ससुराल जा रहे हैं, इस तरीके से कुछ दिखाते हैं। बड़ी भीड़ लग जाती बच्चों की। ये समाचार महलों तक पहुंच गया कि एक मदारी आया, उसके साथ में जो बंदर है बड़ा होशियार है, बड़ा सुंदर कर्तव्य दिखाता है। सूचना भिजवाई हमारे बालकों को भी वो मदारी का दर्शन कराया जाए, बंदर का कर्तव्य दिखाया जाए। राज दरबार के लोग आए, बुलाकर ले गए। शिव जी ने कहा हनुमान जी से, प्रवेश मिल गया, आ गई सूचना, चलो चलो प्रभु, चलो प्रभु। शिव जी ने कहा ठीक से वहां अपना कर्तव्य दिखाना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बोली प्रभु चिंता मत करो। दरबार सजा था, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पालने में है लेटे। पहुंचे, देखकर मुस्कुरा दिए राम जी शिव जी की। फिर वहां नजर से नजर मिली, एक दूसरे को पहचान लिए,
नजर से ही राम जी ने शिव जी का स्वागत किया और शिव जी ने नजरों से ही राम जी को प्रणाम किया। आज हनुमान जी भी आए हैं। ओहो, राम जी का हृदय तो कमल के समान खिल गया। हनुमान जी अपने आराध्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। जाकर साष्टांग प्रणाम किया है, लेट कर पैर उछाल रहे हैं, पलना में हाथ उछाल रहे, खुशी के। बच्चा जब खुश होता है तो हाथ पैर ऊपर उछालता है ना, ऐसे राम जी उछल उछल कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, हाँ मदारी, बड़ी तारीफ सुनी है, नाम सुना है, कुछ दिखाओ। अब महाराज डमरू बजाया भोलेनाथ ने, और डमरू बजाते ही वो बंदर सावधान हो गया और जैसे जैसे इशारे करते हैं, कभी बाजार जाने का नाटक, कभी ससुराल जाने का नाटक, कभी कला दिखाते हैं, कभी नृत्य दिखाते हैं, विविध प्रकार से। राम जी सब देख देख करके खुश हो रहे हैं, किलकिला कर हंसते हैं, चारों भाई हंसते हैं। जितना ही राम हंसते हैं उतना ही माता पिता को खुशी मिलती है, आनंद से भर जाते हैं। मदारी का खेल संपन्न हुआ। मैया कुछ देने लगी। मैया, मुझे इनका प्रसाद दे दीजिए, कुछ मिल जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आने जाने की इस प्रकार से परमिशन मिलती रहे, कभी कभी आऊं तो मेरा ये कर्तव्य, मेरा खेल देख लिया कर। कुछ तो लो। नहीं माँ, बस इनके चरण सिर पर रख दीजिए, यही हमारा पारितोषिक होगा। जब शंकर जी चलने लगे तो हनुमान जी जाना नहीं चाहते। जो बोले ये तो गड़बड़, पहले चेला आया वो भी यही रह गया और दूसरा आया ये भी नहीं जाना चाहता। ये चेला लोग बड़े चालाक होते हैं, ये भक्तों को पटा लेते हैं, गुरुजी देखते रह जाते हैं। तो वो भी चेला यहाँ यजमान पटा लिया और ये दूसरा आया ये भी पटा लिया। तो इधर राम जी भी रोने लगे, इशारा करने लगे, मैं बंदर लूंगा, बंदर लूंगा, बंदर लूंगा। कौशल्या जी ने कहा, हे मदारी, हाँ माते, ये बंदर कितने का है, इसका मूल्य ले ले, मेरे बच्चों का इससे मन लग गया है, तू दूसरा खरीद लेना, ट्रेंड कर लेना। नहीं माँ, मुझे मूल्य नहीं चाहिए, आपको बंदर पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, तो आप ऐसे ही इसको अपने पास रख लीजिए, मैं दूसरा पकड़ लूंगा, दूसरे को ट्रेंड कर लूंगा। हनुमान जी बार बार भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद गुरुजी, आपने अनुमति दे दी, मेरा